पहली मिकदार की दूसरी मिकदार से आसान शक्ल में निस्बत मालूम कीजिए। निस्बत मालूम करनी है पहली मिकदार की दूसरी मिकदार से। तो जुज़ नंबर 1 में पहली मिकदार है 24 रुपीज़ और दूसरी मिकदार है 6 रुपीज़। दोनों मिकदारों में इकाई सेम है। पहली मिकदार में भी रुपीज़ आ रही है इकाई और दूसरी मिकदार में भी इकाई आ रही है रुपीज़ ही। तो हम इन दोनों मिकदारों की निस्बत मालूम कर सकते हैं। अगर इकाई सेम ना हो तो पहले उसको सेम करना पड़ता है इकाइयों को निस्बत मालूम करने के लिए। तो जैसा कि हम इससे कहा गया है कि इनकी निस्बत मालूम करनी है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे मतलूबा निस्बत। मतलूबा निस्बत मतलूबा निस्बत क्या है कि पहली मिकदार जो कि 24 रुपये है, इसकी निस्बत मालूम करनी है और निस्बत को इस अलामत से ज़ाहिर किया जाता है। और दूसरी मिकदार है 6 रुपीज़। दो मिकदारों के दरमियान ये जो निस्बत की अलामत है, इसको हम तकसीम की अलामत से भी इसको तब्दील कर सकते हैं। और ये जो दो मिकदारें हैं, इनको हम कसरी शक्ल में भी लिख सकते हैं। जैसे कि पहली है मिकदार 24 रुपीज़, इसको हम ये जो निस्बत की अलामत है इसको ख़त्म कर देंगे, इसको लिख देंगे तकसीम करदा में जो दूसरी मिकदार है जो कि है 6 रुपीज़। हमने इसको तकसीम करदा तकसीम करिंदा में लिख लिया ताकि हम इसको इजीली इसको सॉल्व कर सकें। तकसीम करदा और तकसीम करिंदा में इकाई एक जैसी है। तकसीम करदा में जो इकाई है वो भी रुपीज़ है और तकसीम करिंदा में भी जो इकाई है वो भी रुपीज़ ही है। तो दोनों जो इकाइयाँ आपस में कैंसिल हो जाएंगी। इस तरह हमें पता चला कि जो निस्बत होती है उसकी कोई इकाई नहीं होती। तो बाकी ये रहेगा 24/6। इसको कहा गया है कि इसको आसान शक्ल में इसको तब्दील करना है। तो आसान शक्ल में तब्दील करने के लिए हम तकसीम करदा और तकसीम करिंदा को एक ही नंबर से हम तकसीम कर देंगे। इनको जो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उससे इनको तकसीम कर देंगे। तो 6 भी है और 24 भी है, इन दोनों को हम 6 से तकसीम कर सकते हैं। तो 6 को 1 से ज़रब किया 6 और 6 को 4 से ज़रब किया तो 24। यह आ गया 4/1। जिस तरह हमने ये निस्बत को कसरी शक्ल में तब्दील कर लिया, तो इस तरह हम ये जो कसरी शक्ल है इसको निस्बत में लिख लेंगे। 4/1 का मतलब है 4/1। आगे है जुज़ नंबर 2 सवाल नंबर 1 की, और इसमें पहली मिकदार है 20 किलोग्राम और दूसरी मिकदार है 5 किलोग्राम। तो पहली मिकदार की दूसरी मिकदार से निस्बत मालूम करनी है। दोनों मिकदारों की इकाई सेम है, केजी है इसकी भी, और दूसरी मिकदारों की भी जो इकाई है वो भी केजी है इसकी, इसलिए हम इनकी निस्बत मालूम कर सकते हैं। तो लिखेंगे मतलूबा निस्बत। मतलूबा निस्बत पहली मिकदार जो कि 20 केजी है और इसकी निस्बत मालूम करनी है, तो इसलिए इनके दरमियान निस्बत की अलामत लगा देंगे। और दूसरी मिकदार है 5 केजी। इसको अब हम कसरी शक्ल में तब्दील कर लेंगे। 20 केजी पहली मिकदार और दूसरी मिकदार को तकसीम करदा में लिखिए जो कि 5 केजी है। तो तकसीम करदा और तकसीम करिंदा में केजी आ रही है, सेम आ रही है इकाई, तो इन दोनों इकाइयों को हम तकसीम करदा में जो केजी है वो तकसीम करिंदा के केजी से कैंसिल हो जाएगी। बाकी रह जाएगा 20/5। अब इसको आसान शक्ल में लिखना है, तो आसान शक्ल में लिखने के लिए तकसीम करदा और तकसीम करिंदा को एक ही नंबर से तकसीम कर देंगे। 5 को भी और 20 को भी हम 5 से तकसीम कर सकते हैं। तो लिखेंगे 5 को 1 से ज़रब किया तो 5 और 5 को 4 से ज़रब किया तो 20। यह आ गया 4/1। और 4/1 जो है इसको अब हम लिख लेंगे 4/1। आगे है जुज़ नंबर 3 सवाल नंबर 1 के, और इसमें पहली मिकदार है 20 सेंटीमीटर और दूसरी मिकदार है 80 सेंटीमीटर। दोनों मिकदारों की इकाई एक जैसी है, सेंटीमीटर में है, तो इसलिए हम इनकी निस्बत मालूम कर सकते हैं। तो लिखेंगे मतलूबा निस्बत। मतलूबा निस्बत पहली मिकदार 20 सेंटीमीटर, निस्बत मालूम करनी है तो निस्बत की अलामत दरमियान में लगा देंगे, और फिर बाद में 80 सेंटीमीटर जो कि दूसरी मिकदार है। अब हम इसको कसरी शक्ल में लिख लेंगे 20 सेंटीमीटर और तकसीम करदा में 80 सेंटीमीटर जो कि दूसरी मिकदार है। तो तकसीम करदा में भी सेंटीमीटर है, तकसीम करिंदा में भी सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर से कैंसिल, बाकी रहेगा 20/80। तो 20 को 1 से ज़रब करें तो 20, और 20 को 4 से ज़रब करें तो 80। यह आ गया 1/4, और 1/4 को हम लिख लेंगे निस्बत की शक्ल में 1/4।